से एमपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। मंदिरों में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है और वैसे भी सीएम शिवराज हमेशा से मंदिरों में भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। एक बार फिर चुनाव की तारीखों की घोषणा और बीजेपी की चौथी सूची जारी होने के देवभूमि में नजर आए शिवराज सिंह चौहान। इस बार सीएम देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे, जहां गंगा किनारे बैठकर चिंतन मनन करते दिखे हैं वो। सीएम ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, मां गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रभाव, यही संस्कृति भौतिकता की अग्नि में दुग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये तस्वीर शिवराज सिंह चौहान की, जो गंगा किनारे बैठे हैं और उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा कि चिंतन करने का यही वक्त है। देवभूमि में इस वक्त ऋषिकेश में खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं और उन्होंने ट्वीट की है अपनी ये तस्वीर। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है शिवराज सिंह चौहान ने कि गंगा किनारे बैठकर चिंतन मनन करना एक अलग ही शांति है। और उन्होंने फोटो शेयर भी किया है, लिखा है कि मां गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रभाव, यही संस्कृति भौतिकता की अग्नि में दुग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगी। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट की अंतरिम रोक हटाने की मांग पर नोटिस जारी किया गया है। मामले में नवंबर के पहले हफ्ते में अब सुनवाई होगी। एमपी में इस समय 14% ओबीसी आरक्षण है, इसे बढ़ाकर 27% करने की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, हाईकोर्ट ने 2019 में अंतरिम रोक लगाई थी। इस रोक को हटाने के लिए कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि हाईकोर्ट के अंतरिम रोक हटाने की मांग पर नोटिस जारी किया गया है। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण का पूरा मामला है, अभी 14% है, इसको 27% करने की मांग उठी है। मामले में नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। एमपी में इस समय 14% ओबीसी आरक्षण है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर एक बड़ा दावा किया है। विजयवर्गीय ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्र नीति और राष्ट्रहित के विरोध में निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पास किया है। और चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के 8 मंत्रियों के टिकट पर संकट है। 5वीं लिस्ट के इंतजार में मंत्री अभी बैठे हुए हैं और ऐसे में संगठन कोई भी फैसला बहुत जल्द ले सकता है, लेकिन उन 8 मंत्रियों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। सबसे क्रिटिकल ये 5वीं सूची होगी, जिसमें कि सुरेश सुधाकर, राम खेलावन पटेल के टिकट पर संकट मंडरा रहा है। ब्रजेंद्र सिंह यादव, ओपीएस भदौरिया के टिकट पर संकट है। महेंद्र सिंह सिसोदिया, उषा ठाकुर के टिकट पर संकट है। इंदर सिंह परमार और गौरी शंकर बिसेन के टिकट पर संकट मंडरा रहा है। फिलहाल ये 8 मंत्री ऐसे हैं। 5वीं लिस्ट में क्या इनके नाम शामिल होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल, और अभी इसको लेकर चिंतन और मंथन का दौर जारी है। तो 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा तेज है। महेंद्र सिंह सिसोदिया, उषा ठाकुर के टिकट पर संकट अभी मंडरा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 5वीं लिस्ट काफी क्रिटिकल होगी और 5वीं लिस्ट में किसके नाम होंगे ये देखना अभी बाकी है। 230
मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वो भी 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। वहीं बीजेपी के मंत्रियों के टिकट पर संकट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी किसे टिकट दे या किसका नहीं, इससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। वहीं बीजेपी का कहना है कि टिकट का फैसला आलाकमान का है और जल्द ही इन मंत्रियों के बारे में आलाकमान निर्णय करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के किसे टिकट मिले उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो इसको कैसे दबोचना है, हम दबोचेंगे। 9 के काटें, 10 के काटें, 20 के काटें, 9 के रोके, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें इन सबको दबोचना है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी समय में चुनावी रीति रणनीति तहत काम करती है, तो ये संगठन का निर्णय है कि कब किस क्षेत्र पर हमको भारतीय जनता पार्टी का कमल का प्रत्याशी मैदान में उतारना है। तो किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये संगठन के विषय संगठन के स्तर पर निर्धारित होते हैं। तो जिनका नाम सूची में नहीं है तो ये अनुमान लगाना कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा, अभी सिर्फ अनुमान मात्र है। श्राद्ध पक्ष में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस की सूची जारी करने को लेकर कहा कि श्राद्ध पक्ष के बाद कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। पितृपक्ष में भाजपा की सूची जारी होने पर पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, पुरखों को बाद में ही याद किया जाता है। एक हफ्ते में हम जारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ 15 के आसपास जब कड़े दिन समाप्त होंगे तब आने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं मैं बहुत याद आऊंगा, तो सब तैयारी उनकी वही कि बाद में याद आऊंगा। ये पुरखों को बाद में ही याद करते हैं ना, चले जाते हैं। तो ये भी मानते हैं क्या बीजेपी के लोग? कौन? ये अपनी सुविधा के अनुसार सब चीजें मानते हैं। तो वहीं श्राद्ध पक्ष में उम्मीदवारों की सूची को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पितृ लापता हैं, उन्हें अपने पितरों पर भरोसा नहीं है, जबकि बीजेपी अपने पितरों पर भरोसा करती है। इसको अपने पितरों पर भरोसा नहीं ना, हमें अपने पितरों पर भरोसा है, क्योंकि जो पितृ ही देवता होते हैं। पितृ देवो भवा, पितृ देवता होते हैं। जो हमारे माता पिता दादा परदादा परनाना परनानी ये हमारे देवता हैं। यही तो हमारा भला चाहेंगे, यही तो हमारी पैरवी करते हैं देवों के द्वार पर। हमें अपने पितरों पर भरोसा, जिनके पितृ ही लापता है उनको क्या भरोसा होगा, वो अपने पितृ ढूंढे, हमारे पितरों को भरोसा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे रायपुर की, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो सकती है। दोपहर 3 बजे सीएम हाउस में यह बैठक शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस राज्य प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि चुनाव के ऐलान और बीजेपी की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया है और नवरात्र के पहले ही दिन कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। खबर इंदौर से, जहां सेंट्रल मॉल में रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, वो भी टॉयलेट में महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। साफ सफाई करने वाली महिला के साथ रेप किया गया। महिला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की गिरफ्त में अब आरोपी है। बता दें कि पुरुष टॉयलेट में ही महिला के साथ रेप किया गया और जैसे ही महिला ने कोशिश की वहां से भागने की, उसे उल्टा ये धमकाया डराया जा रहा था कि अगर किसी को बोला गया तो जान से मार दिया जाएगा। बावजूद इसके महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में इसकी कंप्लेन की और अब यह आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। कर्मचारी के द्वारा शिकायत की गई है कि उसके एक अधिकारी द्वारा उसके ऊपर बलात्संग का आरोप लगाया गया है और जो जेंट्स टॉयलेट की सफाई के दौरान ये घटना कारित करना वो बता रही है। आरोपी चिरंजीव वेस्ट बंगाल के निवासी हैं, जो कि उनके ही कार्यस्थल पर उनके सीनियर के पद पर पदस्थ हैं। उनके द्वारा बलात्संग की और जान से मारने की धमकी दी गई है। 376 और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा कर लिया गया है और आरोपी चिरंजीव को अरेस्ट कर। तो
रायपुर के सबसे बड़े मेकाहारा अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बदमाश ने अस्पताल में न सिर्फ तोड़फोड़ की थी बल्कि अस्पताल में बाइक दौड़ाकर दहशत भी फैलाने की कोशिश की थी, साथ ही डॉक्टरों को भी धमकाया था। पूरी वारदात का वीडियो सामने आ चुका है और बदमाशों को अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए भी देखा जा सकता है। बदमाशों के नहीं पकड़े जाने से जहां अस्पताल प्रबंधन में गुस्सा है, वहीं पुलिस की नाकामी पर भी सवाल उठ रहे हैं। रायपुर से स्टंटबाजी की तस्वीर सामने आई और ये ताजा मामला नवा रायपुर का बताया जा रहा है, जहां 18 से 25 साल के बीच के युवा सड़कों पर रफ्तार के साथ न सिर्फ बाइक दौड़ा रहे हैं बल्कि बाइक से स्टंट भी करते नजर आ रहे हैं। जिस वक्त ये स्टंटबाजी कर रहे थे उस वक्त बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे और स्टंट दिखा रहे बाइक सवारों की चपेट में आकर जख्मी भी हो सकते थे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना युवा पुलिस की नाक के नीचे अपना कर्तव्य दिखाते रहे और फिर वहां से बड़े ही आराम से रफू चक्कर भी हो गए। हालांकि आईजी ने मामले में संज्ञान लेते हुए अफसरों को एफआईआर के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो जशपुर के 2 स्कूलों से शराबी शिक्षकों की तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों ही जगह टीचर नशे में धुत पड़े रहे। यही नहीं, एक शिक्षक ने नशे में अपने कपड़े तक उतार दिए, वहीं दूसरा शिक्षक गाना गाने लगा। ये मामला बगीचा विकासखंड के भादू पटकोना प्राथमिक शाला और कांसाबेल विकासखंड के प्राथमिक शाला का बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से नशे में एक शिक्षक गाना गा रहा है तो दूसरे शिक्षक ने अपने कपड़े उतार दिए। महादेव ऐप को लेकर ईडी के रडार पर कई फिल्म प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस हैं। महादेव ऐप मामले में आरोपी सौरभ